पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नए प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि कोर्ट ने ये साफ किया है कि इस सूची के आधार पर जिन लोगों को नौकरी मिली है उनके ऊपर इसका असर नहीं है, मतलब उनकी नौकरी बरकरार रहेगी। न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथर की खंडपीठ ने बुधवार को ये फैसला सुनाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी है। खंडपीठ ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2011 से 2024 तक राज्य द्वारा जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाते हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में नए सिरे से सियासत गरमा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद की सभी ओबीसी आरक्षण सूचियां रद्द कर दी गई है। 2010 से पहले पंजीकृत ओबीसी की सूची रखी गई है। इस फैसले से राज्य की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पश्चिम बंगाल में नई ओबीसी आरक्षण सूची 1993 अधिनियम के अनुसार तैयार होने के बाद राज्य में लागू की जाएगी। कोर्ट की ओर से आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों को ओबीसी आरक्षण सूची में पहले ही नौकरी मिल चुकी है उनमें से किसी की भी नौकरी नहीं जाएगी। जो लोग भर्ती प्रक्रिया में हैं उन्हें भी नौकरी मिलेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह राज्य सरकार के कई वर्गों का ओबीसी दर्जा खत्म करने के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खरदा में आयोजित चुनावी रैली में कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगी। इसके अलावा इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। पीएम मोदी ने भी एक दिन पहले ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति हर हद पार कर रही है। हाईकोर्ट के फैसले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कह चुकी हैं कि वह हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी। पीएम मोदी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र गैर कानूनी हैं। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने बेवजह मुस्लिमों को ओबीसी प्रमाण पत्र दिए थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। ये खान मार्केट गैंग पाप की जिम्मेदार है। पीएम मोदी ने कहा कि वे कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं और बदले में वोट मांग रहे हैं। पीएम मोदी ने दोहराया, ये लोग देश के बजट का 15% अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित करना चाहते हैं। वे बैंकों से लोन और सरकारी टेंडर भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली की सभा में जहां ओबीसी सर्टिफिकेट के मुद्दे पर टीएमसी सरकार और समूचे विपक्ष पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में एक लड़ाई लेकर निकला हूं। जिन लोगों ने भारत के संविधान के साथ धोखा किया है, अब समय आ गया है कि ऐसे घोर सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने और मेरे मुसलमान भाई भी पहचाने। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। दिल्ली में जो लुटियन गैंग है, खान मार्केट गैंग है, इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी। उनके पापों को देश की जनता से छिपाने का पाप किया है।